अगर आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडलिनी के द्वारा अपने चक्र को ओपन करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही वीडियो है, आप जहाँ पर आ गए हैं। मेरा जो चक्रपुर का प्रोग्राम है, मेरा चक्रपुर चक्र ओपनिंग प्रोग्राम है, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी कैसे आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपने चक्र को ओपन कर सकते हैं। अब ये जो क्लास है पूरा 1 साल का क्लास है, ओके, इट्स अ 1 फुल ईयर का कोर्स है। तो वो किस तरह से आपको कोर्स करवाया जाएगा उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है चक्र ओपन करने के लिए तो बिल्कुल शांति से इस वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा देखिए। यस, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, हम कहते हैं ना थोड़ा ज्ञान डेंजरस है, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। तो थोड़ा सा नॉलेज नहीं, सारा का सारा ज्ञान ले लो यहाँ पर इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चलिए, मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं तो मेरा नाम है प्रीति, और मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी 2006 से। मैंने 2006 में वीडियोस मैंने 2006 में मैंने मेडिटेशन सीखा था। तब से मैं स्पिरिचुअलिटी में उतरी हुई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मेथड्स मैंने दूसरों की भी मैंने स्टडी की है, फिर खुद भी मैंने कुछ मेथड्स मैंने डिस्कवर की थी कि जिसके द्वारा धीरे धीरे सारा स्पिरिचुअल नॉलेज मेरा बढ़ते हुए गया। और अब मैं कुछ साल पहले भी मैं कुंडलिनी के बारे में सिखाती थी। वो जो क्लास होता था वो कुछ अलग था, अब ये जो क्लास की मैं बात कर रही हूँ वो कुछ अलग है। तो जी हाँ, अब सबसे पहले हम किसी और चीज़ की बात करें उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो क्लास है ये पेड क्लास होने वाला है, ये फ्री प्रोग्राम नहीं है। अब कि जैसे ही किसी को बताया जाए कि भाई ये पेड प्रोग्राम है, सबको बुरा लगता है, स्पेशली स्पिरिचुअल चीज़ की बात हो रही है, सबको बुरा लगता है। अरे स्पिरिचुअलिटी, ये तो आप किसी को गॉड के साथ कनेक्ट होने में मदद कर रहे हो, 7 चक्रास, किसी के पावर आप बढ़ा रहे हो, किसी को मोक्ष के नज़दीक आप लेकर जा रहे हो, तो उसमें तो आपको पैसे का लालच होना ही चाहिए। भाई पैसे का लालच है कहाँ, राइट। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा पैसे चार्ज करना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बताया, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप रजिस्टर करें, वो बाद की बात है, पहले ये पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझो, राइट। सो पैसे चार्ज किए जाते हैं, और पैसे मैं इसलिए चार्ज करती हूँ उसका रीज़न भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि जो फ्री में है, लेकिन फ्री प्रोग्राम्स में अगर आप जाएंगे कितना जल्दी आपका प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेस कितना जल्दी होता है। हज़ारों लोग अगर आए हैं, उसमें से आपको सवाल पूछने का मौका मिलता है कि नहीं, आप अगर सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आपको सही से मिलता है कि नहीं, ये सभी सोचने वाली बात है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ गोइंग टू बी अ पेड प्रोग्राम। येस, ये पेड प्रोग्राम है। और जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, आपको पहले तो 10 डेज़ के क्लासेस होते हैं। अब ये जो है लाइव क्लासेस नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है अच्छा तो शक्तिपात आप कैसे देंगे अगर लाइव क्लास नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब ये तो आप भूल ही जाओ कि कोई लाइव सेशन में आएगा तो लाइव ही आपको शक्तिपात दे सकता है, ओके। तो शक्तिपात किस किस तरह से दिया जाता है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब आप ये मत सोचो कि किस तरह से आपको एनर्जी मिलेगी, राइट। आपको क्या सोचना है, आपको एनर्जी मिल रही है कि नहीं। जिस तरह से मैं देती हूँ दैट्स कैसे देना है, किस तरह से देना है, आप तक एनर्जी पहुँच रही है कि नहीं, दैट इज़ माई प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन थिंग। अब जो 10 डेज़ के लेसन्स हैं, हर रोज़ आपको एक लेसन दिया जाएगा, आपको एक लेसन भेजा जाएगा, आपको वो लेसन देखना है, करना है। वीडियो का लेसन होगा, उसमें आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर कर दी जाएंगी, उसके अंदर आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर किया जाएगा कि जो आपके लिए आपके पास होना आवश्यक है, जस्ट बिकॉज आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, चक्र ओपन करना चाहते हैं, राइट। स्पिरिचुअलिटी इज़ इनफाइनाइट वर्ल्ड, इनफाइनाइट दुनिया है कि जहाँ पर अगर आप कदम रखते हैं आप वहाँ पर गुम नहीं हो जाने चाहिए, राइट। वहाँ पर जाकर आपको खुद का प्रोग्रेस करना है। तो खुद का प्रोग्रेस कैसे करना है उसके लिए है ये पूरा क्लास है कि जो उसी के लिए होने वाला है, ठीक है। तो 10 डेज़ के क्लासेस होते हैं। फिर जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी दीक्षा का किट मिलेगा, राइट। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको पता है कुंडलिनी जागृत करने के लिए, चक्र ओपन करने के लिए आपको दीक्षा की ज़रूरत होती है, तो दीक्षा का किट आपको दिया जाएगा। अब दीक्षा के किट में क्या क्या होगा,
कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें जैसे आप रजिस्टर करते हैं तभी आपको उस ये सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। अभी यहाँ पर जवाब देकर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ तो इतने सारे लोग देखेंगे और वो रजिस्टर करें या ना करें, लेकिन 1000 सवाल और पूछेंगे तो सारे इतने सारे सवाल के जवाब मेरे लिए देना मुश्किल हो जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी शेयरिंग हियर कि दीक्षा के किट में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ है, दीक्षा का किट आपको मिलेगा, जैसे रजिस्टर किया हर रोज़ आपको एक एक लेसन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि ये साल भर का सेशन है, ठीक है, मतलब साल भर का क्लास है, साल भर के लिए आपको कुंडलिनी शक्तिपात की ऊर्जा मिलती है कि जिससे आपके लिए साल में अब जितना मेडिटेट करो तो उतना आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि अपने चक्र आप ज़्यादा खोल पाएंगे, कुंडलिनी अवेकन कर पाएंगे, ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब साल में आपकी मर्ज़ी है, आप 10 बार मेडिटेट करो या 1000 बार मेडिटेट करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा दीक्षा के टूल्स के साथ आप काम करोगे, उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अब हर 4 महीने कुछ ऐसे नेचुरल कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल चेंजेस होते हैं जो हमारी धरती पर होते हैं कि उस समय पर अगर आप मेडिटेट करते हैं, उस समय पर अगर आप अपनी साधना करते हैं, तो आपको उसके 3 गुने, 4 गुने, 5 गुना आपको उसका बेनिफिट होगा। तो वो कौन सी तारीख है, कब आएगा वो समय, वो सब भी जैसे आप क्लास में ज्वाइन होते हैं आपको उसके डिटेल्स दिए जाएंगे। अब ये जिसको हम कहते हैं पावर बूस्टर सेशन, ठीक है। तो पावर बूस्टर सेशन है कि जो हर 4 महीने आएगा। अब हर 4 महीने जो आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 21 डेज, 21 दिन तक ये पावर बूस्टर सेशन रहता है। अब वो 21 दिन में आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, जितना ज़्यादा अपनी साधना पर फोकस करते हैं, उतना जल्दी आपका उतना तब देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, तब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अनुभव होने ही वाला है, आपका प्रोग्रेस होने ही वाला है उस 21 दिनों में। अब आपकी मर्ज़ी है वो 21 दिनों में आप 21 बार मेडिटेट करें, या फिर 21 दिनों में हर दिन आप 3-3 बार, 4-4 बार मेडिटेट करें। जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रोग्रेस आपका होगा। अब मेडिटेट आप करते हैं तो कोई व्यक्ति है कि जो 20 मिनट तक के लिए मेडिटेट करेगा, बट बिल्कुल लेज़र शार्प फोकस के साथ मेडिटेट करेगा, तो उसकी 20 मिनट भी मतलब 20 घंटे मेडिटेशन के बराबर हो जाएगी। और कोई व्यक्ति है कि जो 5 घंटे दिन में मेडिटेट करेगा, 5 बार अलग अलग बैठकर मेडिटेशन सेशन करेगा, बट उसका उतना शार्प फोकस नहीं है, उसका माइंड बहुत अनस्टेडी है, माइंड में चीज़ें घूमते रहती है, तो फिर उसका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब आपको बताया जाएगा कैसे लेज़र शार्प फोकस करके मेडिटेट करना है, ठीक है, बट करना तो आपको है। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन यू। आप जिस तरह से, जितनी इंटेंसिटी से आप साधना करते हैं, जितनी तीव्रता से आप साधना करते हैं, उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा, उतना जल्दी आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा, स्पिरिचुअल अनुभव कि जो इट वुड बी समथिंग डिफरेंट, एक्सेप्शनल होगा। अब हर 15 दिन होंगे तब आपको एक लेसन मिलेगा, एक लेसन मिलेगा कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे अच्छा वो कैसा लेसन होगा? स्पिरिचुअलिटी में अगर आप उतरते हैं, चक्र ओपन करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, ये जीवन भर का पथ है, ये लाइफ टाइम का पाथ है, और ये बहुत ही लंबा पाथ है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल होने वाली है तो कैसे उसे आसान करना है, कैसे उस पाथ को समझना है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे लेसन्स के द्वारा बताया जाएगा। अब कौन से लेसन में क्या होगा, कब कौन सा लेसन दिया जाएगा, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, राइट, बिकॉज फालतू के फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे, राइट, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो रजिस्टर करते हैं, उन्हीं के मैं जवाब देना चाहती हूँ, और इसीलिए इतनी ज़्यादा कुछ डिटेल मैंने नहीं दी है इस वीडियो में, ठीक है। बट जितना आपके लिए ज़रूरी है जानना, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास कोई तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप अपना मन बना सके कि हाँ चलो भाई, ये प्रोग्राम में कुछ दम लग रहा है, हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब ये जो प्रोग्राम है पूरे 1 साल तक आपके पास शक्तिपात एनर्जी की दीक्षा होगी, शक्तिपात ऊर्जा होगी, और वो शक्तिपात ऊर्जा आप जितना मेडिटेट करते हैं, जितना साधना करते हैं, उतना जल्दी वो जो ऊर्जा है आपकी मदद करेगी कुंडलिनी जागृत करने में, चक्र ओपन करने में 1 बाय 1। अब इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कहेंगे अच्छा 1 साल में कितने चक्र ओपन होंगे? अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आपका कितना प्रोग्रेस होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी साधना की तीव्रता के ऊपर,
आपकी साधना में कितनी श्रद्धा है, कितनी तीव्रता है, उसके आधार पर आपका प्रोग्रेस होगा। अब कोई व्यक्ति है कि जो साल के 12 महीने में सिर्फ 12 बार मेडिटेट करेंगे, तो उतना ज़्यादा उसका प्रोग्रेस नहीं भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है कि जो दिन में 2-3 बार मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे फोकस के साथ मेडिटेट कर रहे हैं, तो गारंटीड पक्का बहुत ही ज़्यादा उनका प्रोग्रेस होने ही वाला है। अब जस्ट बिकॉज़ ये 1 साल का क्लास होने वाला है, जैसे मैंने कहा 1 साल का पूरा कोर्स होने वाला है, तो जैसे ही मैं ये बताती हूँ, आप कहेंगे अच्छा तो 1 साल में क्या पूरे चक्र ओपन हो जाएंगे? भाई ऐसा मैंने कब कहा, राइट? सी, चक्र ओपन करने का जो पाथ है उसमें सालों के साल लगते हैं। 1 साल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ 1 साल में कुछ नहीं होता है, ठीक है? बट 1 साल में देयर आर चांसेस, कुछ लोगों के 1 चक्र ओपन होते हैं, कुछ लोगों के 3 चक्र ओपन होते हैं, इट जस्ट डिपेंड्स, ओके? इस चीज़ के ऊपर आपकी साधना की तीव्रता के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी श्रद्धा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और आपके शरीर में कितने एनर्जी ब्लॉकेजेस है, आपके चक्र के साथ कितने एनर्जी ब्लॉकेजेस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपके चक्र में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है तो फिर चक्र ओपन होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है? अब आप कहेंगे अच्छा हमें कैसे पता चले चक्र में ब्लॉकेजेस है कि नहीं? सी, अगर आपके शरीर के किसी भाग में हेल्थ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उस भाग में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहने ही वाले हैं, बिकॉज येस, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड अगर होती है तो काफ़ी हेल्थ के इश्यूज़ उस जगह पर होंगे, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक अप एंड डाउन वहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ऐसे केस में चक्र ओपन होने में समय लग सकता है। अब इस क्लास को रजिस्टर करने के लिए आपको पहले पूरा का पूरा पेमेंट देना है, ओके? अब ये जो क्लास की पेमेंट है, कुछ ऐसी पेमेंट नहीं है कि छोटी सी कीमत है, ओके? येस, इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप मुझे मतलब मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो 1 साल के लिए, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप साल में कई बार मुझे कांटेक्ट करोगे सवाल पूछने के लिए। अगर आप इतनी बार मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मतलब येस, अगर ये समवेयर और द अदर यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो क्लास है उसको सपोर्ट करने के लिए 1 साल तक आप सपोर्ट करें, उतना आप पेमेंट दे रहे हो, दैट इज़ वाई कि 1 साल तक वो चलना भी चाहिए। सो येस, आई नो, सी, 1 साल तक पूरा मतलब मेरा पूरा मतलब घर चलता है, उतने भी पैसे नहीं है, ओके? बट येस, इट इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी कि 1 साल तक जहाँ पर मैं अपना फोकस आपको दे सकती हूँ उतना मैं कर सकती हूँ, ठीक है? अब अगर आप मेरे क्लास की फ़ीस अगर जाकर देखेंगे मेरी वेबसाइट पर, तो आपको लगेगा मतलब इतने सारे पैसे, आप मतलब का लालच कम कीजिए, राइट? ये चीज़ कभी कभी लोगों के मन में आती है कि आप लालच कम करो, मतलब आप अगर पैसे चार्ज ही करने हैं तो थोड़े से चार्ज करो, ये क्या इतने ज़्यादा चार्जेस? सी, अब पैसे लेने के पीछे भी वजह है, उसके पीछे 4 वजह आपको बता दूँ। सबसे पहली वजह, लाइफ जीना फ्री में नहीं है, ओके? भले आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं फ्री में होनी चाहिए, राइट? बट मुझे वो कोई चीज़ फ्री में नहीं मिली थी। मैंने भी जगह जगह जाकर अलग अलग क्लासेस किए, अलग अलग मैंने क्लासेस में सीखा, बहुत अलग अलग से कितने सालों तक मैंने सीखा, जब चलकर ये सारा नॉलेज नॉट नेसेसरी कि सबके पास जाकर ही सीखा, कुछ नॉलेज आप अपनी जर्नी में से भी सीखते हैं। तो इसीलिए लाइफ जीना फ्री नहीं है। आपको पता है लाइफ में जीना फ्री नहीं है, खाना खाने के पैसे लगते हैं, आपके घर के बिल होते हैं, लाइट बिल होता है, ये बिल वो बिल, हर चीज़ के बिल होते हैं कि जो आपको लगते हैं। तो आप अगर मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ दूँ, तो रिटर्न में आपको भी मुझे सपोर्ट करने के लिए, येस आप मेरी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ये प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं आपको चुकाने हैं, कि जो येस आई हैव अ राइट टू आस्क, राइट? मैं हक से मांग सकती हूँ कि हाँ, मतलब ये क्लास चलाने के लिए जो पैसे हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, मेरा एग्जिस्टेंस मुझे हेल्प करने के लिए भी आपको देने पड़ेंगे, राइट? बिकॉज आप मुझसे ही सारा नॉलेज लेने वाले हैं। अब काफ़ी बार लोग कहते हैं जब ऐसे हम कहते हैं ना कि मतलब मेरा एग्जिस्टेंस सपोर्ट करने के लिए मुझे भी बिल चुकाने होते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा तो जाकर जॉब क्यों नहीं करते? सी, अगर येस, जॉब करने के लिए टाइम भी चाहिए, राइट? अगर कोई है कि जो आपका पूरा दिन का टाइम आप ले लेता है बिकॉज आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, राइट? स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से आप मेरे पास आए हैं, पूरा दिन आप अगर कभी कभी ये इट नॉट जस्ट आप बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज के जवाब पाने के लिए आते हैं दिन में, तो डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई दूसरा जॉब करने का टाइम नहीं रहने वाला है तो आई हैव टू चार्ज, राइट? मुझे चार्ज करना ही करना है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ऋषि मुनि जो होते थे, जो जॉब नहीं करते थे, राइट? आपको लगता है वो सब फ्री में देते थे? भाई वो कुछ फ्री में नहीं देते थे। जो गुरु थे
वो अपने शिष्य के पास आश्रम का काम करवाते थे, अपने शिष्य के पास भिक्षा मांगने भेजते थे शिष्य को, ताकि गुरु को मांगने नहीं जाना पड़े। तो जो सारे शिष्य हैं वो पूरे गांव में जाकर भिक्षा एकत्रित करके लाएंगे और गुरु के लिए जो खाना पीना होगा वो गुरु को भी देंगे, बिकॉज गुरु फोकस कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर, अपने स्पिरिचुअल साधना के ऊपर, अपना पावर वो बिल्ड कर रहे हैं ताकि अपने शिष्य को नॉलेज दे सके। इसीलिए शिष्य जो है वो रिटर्न में गुरु के लिए ये करते हैं। अब आज के ज़माने में कोई तो भिक्षा मांगने जाने वाला है नहीं, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग कि पैसे ही चार्ज किए जाए क्लास। दूसरी बात, अब अगर आप पैसे पे करते हैं इस क्लास के, तो आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। कैसे बैलेंस होगा? सी, अब ये क्लास के चार्जेस कुछ सस्ते नहीं है, इट्स नॉट अ चीप क्लास, ओके। ये सस्ता वाला प्रोग्राम नहीं है। अब अगर इस क्लास के फ़ीस आपको भरनी है तो आप अच्छे से पैसे कमा रहे हैं तभी आप इस क्लास के पैसे दे पाएंगे। तो अगर आप पैसे कमाते हैं, अगर आप कुछ भी करके मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो आपका रूट चक्र बैलेंस होता है। यस, आपका मूल आधार चक्र बैलेंस होता है, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टेंस को संभालने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। इतने ज़्यादा क्लासेस ऐसे होते हैं कि फ्री होते हैं और वहाँ पर लोग फ्री में जाकर बैठ जाते हैं आश्रम में, और वहाँ पर जाकर उनको संसार त्यागना होता है, उनको किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी होती है, और क्या होता है कि कुछ नहीं करना होता है, इसीलिए रूट चक्र बैलेंस ही नहीं होता है, जल्दी कुंडलिनी जागृति नहीं होती। इतने ज़्यादा मेल्स मेरे ऊपर आते हैं, मैडम हम कितने साल से कोशिश कर रहे हैं, कुंडलिनी जागृति नहीं हो रही है, ये है वो है, चक्र ही नहीं ओपन हो रहा है। भाई क्यों होगा? आप पैसे भरना ही नहीं चाहते, मतलब आप पैसे कमाना ही नहीं चाहते, तो आप पैसे भरेंगे कैसे, राइट। जो लोग ज़्यादातर कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, चक्र ओपन करना चाहते हैं, ये ऐसे ही लोग होते हैं कि जिनको पैसे कमाना बहुत कठिन लगता है, पैसे के प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए ये संसार त्यागना चाहते हैं, बिकॉज संसार में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और वो मतलब पूरी नहीं करना चाहते, नहीं पूरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसका भार लगता है। तो दैट इज़ वाई दे जस्ट वांट टू एस्केप, और इसीलिए उनको लगता है कि भाई पैसे नहीं चार्ज किए जाने चाहिए, ये फ्री में होना चाहिए। भाई फ्री में कुछ नहीं है, राइट। फ्री में कुछ नहीं है दुनिया में। आपको अगर आप अपने घर में भी रहते हैं, पानी के चार्ज लगते हैं, हाउस टैक्स लगता है, लाइट बिल लगता है, फ़ोन बिल लगता है, घर के खाने पीने के चार्जेस लगते हैं, फिर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के स्कूल के चार्जेस लगते हैं, कुछ भी देखो A to Z सब कुछ है कि जिसके पैसे आपको चुकाने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली दिस क्लास इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री। आप अगर इसके पैसे चुकाते हैं तो आप अपना मूल आधार चक्र बैलेंस करेंगे, बिकॉज आप पैसे कमाकर अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको आप संभाल रहे हैं, इसीलिए आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा। और इसीलिए ये जो क्लास है इसमें आपका रूट चक्र तो बैलेंस हो गया अगर आपने पे करके क्लास लिया है तो। सो दैट इज़ वेयर आपकी जर्नी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगी। इसके बाद दूसरा है कर्म बैलेंस। कर्म बैलेंस कैसे? आप कहेंगे अच्छा लेकिन आपको तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ कर्म क्यों नहीं मिल रहा है भाई? मतलब आई एम एक्चुअली सी, अगर कोई व्यक्ति है जिसका सोल का इवोल्यूशन, जो सोल है कि जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है, कितने जन्मों से वो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है, उसकी मैं मदद कर रही हूँ कुंडलिनी जागृत करने में, चक्र ओपन करने में। अगर ये हुआ तो वो सारे जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा, राइट। अगर आपके सारे चक्र ओपन होते हैं तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे आप छूट जाएंगे। तो दैट इज़ सच अ बिग थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर यू, राइट। अगर आपके सारे चक्र ओपन हो गए तो आपके, यस इट्स अ वेरी बिग थिंग कि जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो डेफिनेटली उसके रिटर्न में कर्म बैलेंस होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि जो होते थे, उनको वो गुरु दक्षिणा लेते थे रिटर्न में अपने शिष्य के पास। तो और वो गुरु दक्षिणा ऐसी होती थी कि जो बहुत ही मुश्किल होती थी देना, ओके। अगर आपने कुछ ऋषि मुनि के किस्से अगर आपने सुने हैं तो आपने देखा होगा कितना मुश्किल था उनकी गुरु दक्षिणा देना। सो ऐसा कुछ होता है कि जो आसान नहीं होता है, बिकॉज गुरु भी आपके लिए जो कर रहे हैं इट्स नॉट लाइक एन ईजी थिंग। आपकी कुंडलिनी जागृत करना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल लगता है पाथ, लेकिन आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखकर अगर उस पाथ पर आगे बढ़ाना है तो वो गुरु जी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर आपके गुरु वो आपके लिए करते हैं तो डेफिनेटली आपका हक बनता है कि आप उनको कुछ गुरु दक्षिणा दे, राइट। और गुरु दक्षिणा क्या होती थी, राइट, कि जो मतलब लोगों को देना कंपलसरी था। अब उस ज़माने में पैसे, अभी के जो पैसे हैं वो नहीं हुआ करते थे, तब कुछ और करेंसी, गोल्ड के सिक्के हुआ करते थे या फिर कुछ और हुआ करता था। गुरु को जो लगता था कि शिष्य के लिए जो बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वही चीज़ मांगी जाती थी एज अ गुरु दक्षिणा।
अभी के ज़माने की बात करो तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसे हैं। पैसे आपके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, राइट? सो दैट इज़ वाई पैसे देना, पैसे फीस लेना इस क्लास की, दैट्स लाइक द मोस्ट एलिजिबल थिंग टू डू। बहुत ही सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं कर सकती हूँ वो है कि आपके पास फीस लेकर कर सकती हूँ, रादर देन आस्किंग एनी अदर थिंग, बिकॉज पैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज का एग्जिस्टेंस। अब ये प्रोसेस काम कैसे करेगी, आपका सवाल हो सकता है, दीक्षा कैसे काम करेगी? सी, कैसे मैं काम करूँगी, मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, क्यों करने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट। आपको बताया जाएगा, जो भी दीक्षा के टूल्स आपको मिलते हैं उसको आप जितना यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके हिसाब से आप जब करोगे तो वो आपको दीक्षा मिलने ही वाली है, शक्तिपात की ऊर्जा आपको मिलने ही वाली है, ठीक है? तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूँगी वो आपको नहीं बताऊँगी, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, एक अश्योरेंस आपको दे रही हूँ कि ये टोटली सेफ़ प्रोसेस है। आपको एक गारंटी मिल गई कि सेफ़ तरह से आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, सेफ़ तरह से आपके चक्र ओपन होंगे। इससे ज़्यादा आपको कोई सवाल नहीं पूछने कि कैसे होगा, क्या होगा वगैरह, ठीक है? तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई ज़्यादा सवाल उठते हैं तो इस वीडियो के नीचे वो सवाल ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे आपकी थर्ड आई में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा अगर कुछ है तो आपको स्पिरिचुअल कोचिंग का सेशन मुझसे लेना है, राइट? बिकॉज़ इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं ऐसे, स्पेशली ऐसे कि कि यहाँ पर थर्ड आई के ऊपर ऐसी कुछ आकृति बन गई है तो उसका क्या मीनिंग है, आप मतलब ऐसा ऐसा मेडिटेट करते हैं तो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है तो उसका क्या मीनिंग है। तो ऐसा यूजुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे जवाब देते जाऊँ। पहले मैं क्या करती थी कि कुछ लोग ईमेल करते थे, मैसेज करके पूछते थे तो मैं जवाब दे देती थी, बिकॉज तब कम था, कम लोगों के मैसेजेस आते थे। बट अब इतने ज़्यादा लोगों के मैसेज आते हैं, ईमेल इतने ज़्यादा लोगों के आते हैं, मैसेजेस इंस्टा पर मैसेज होते हैं, फेसबुक पर मैसेज होते हैं, तो इट इज़ लाइक टोटली मतलब नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं वो जवाब देते जाऊँ आपको। तो अगर आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, स्पिरिचुअल कोचिंग का सेशन बुक कीजिए। आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए सेशन। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक आपके लिए छोड़ दूँगी जहाँ पर आप जाकर ये कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो, ठीक है? जैसे मैंने बताया, अगर कुछ मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल कोचिंग का सेशन लगेगा, ठीक है? तो जी हाँ, और या मेरा नंबर अगर आपको मिलता है कहीं पर भी, ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर मेरा नंबर मिलता है तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारे मैसेजेस प्लीज़ मुझे मत भेजो। इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर मी कि ऐसे मैसेज के मैं जवाब आपको दूँ। कभी कभी लोगों को लगता है कि अच्छा लगेगा कि हम मतलब की बात करें उससे पहले थोड़ा हाय हेलो कर ले, तो बट प्लीज़ डोंट डू दैट। सीधा जो मतलब की बात है वो पहले बता दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। See you next time. Until then, keep following the path of your soul's purpose, because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.